न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल मेथड्स जो देख रहे थे उसमें दूसरा जो मेथड है अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने का वो है बाइसेक्शन के बाद न्यूटन रेफसन मेथड आता है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई उस इक्वेशन का हमें कर्व ये मिला है तो सबसे पहले हम उसका इनिशियल गेस मानते हैं कि इसका रूट जो है वो यहाँ ये लाई करेगा। फिर हम उसका टेंजेंट निकालते हैं उस पॉइंट पे। फिर उस वो टेंजेंट जो है जहाँ पे एक्स एक्सिस को काटती है तो वो एक्स पॉइंट निकालते हैं। फिर एक्स पॉइंट से हम इस पॉइंट को निकालते हैं और इस पॉइंट पे हम टेंजेंट निकालते हैं और इस तरीके से हम देखिए रूट के पास पहुँचे चले जाते हैं। तो यही प्रिंसिपल यूज हो रहा है न्यूटन रैप्सन में। यहाँ पे सबसे पहले एक्स नॉट हम निकालेंगे विच इज़ क्लोजेस्ट टू द रूट। अब यहाँ पे लॉजिक कौन सा लगेगा, अपोजिट साइन वाला लॉजिक, यानी कि रूट हमेशा कहाँ लाई करता है, रूट हमेशा उन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करता है जिसपे एक पे पॉजिटिव वैल्यू मिले, एक पे निगेटिव मिल जाए। और जितना ही हम पास चले जाते रहेंगे उतना ही हम मोर एक्यूरेट रूट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे न्यूटन रैप्सन का यूज करते हैं। तो x1 की वैल्यू, मतलब पहले अगर x0 पता है तो x1 की वैल्यू, ये वैल्यू निकालने की ये पता है तो ये निकालने का तरीका जो होता है वो होता है x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। मतलब x0 हमें पहले निकालना होगा, पहले मतलब इनिशियल गेस करना होगा, ठीक है। और फिर x2 क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट निकालना है तो कैसे होगा, जो प्रीवियस वाला पॉइंट है x1 माइनस एफ एक्स वन अपॉन एफ डैश x1। इस तरह से हम लोग इस रूट के x3 x4 इस तरीके से मोर अप्रॉक्सीमेट मोर एक्यूरेट रूट निकाल पाएंगे। अब ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाई न्यूटन रैप्सन मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स। 4 डेसिमल पॉइंट्स करेक्ट अप टू निकालना है, यानी कि वो अगला रूट जो है उसकी जो डिजिट्स हैं वो प्रीवियस डिजिट्स के पॉइंट के 4 डिजिट्स तक सेम आए, तब तक हमें करना रहता है अप्रॉक्सीमेट रूट्स। तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके हमें रूट्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनिशियल गेस निकालना होता है, फाइंड x0 निकालना होता है, x0 निकालना होगा। और फिर हमें x1 x2 x3 x4 के तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पता है, तो हम लोग x0 निकालते हैं पहले। और हमें उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपोजिट साइन लॉजिक, जो बाइसेक्शन मेथड में हम लोग यूज कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पे भी। तो सबसे पहले 0 और 1 के बीच में मान लिया कि इसका रूट लाई कर रहा है, मतलब 0 पे वैल्यू क्या आ रही, 1 पॉजिटिव आ रही है, 1 पे निगेटिव आ रही है, यानी 0 और 1 के बीच में ही रूट लाई करेगा। अब 0 और 1 के बीच में रूट लाई करेगा तो इनके बीच का कोई पॉइंट 0.5 होगा, 0.5 पे हमने निकाला तो निगेटिव वैल्यू आई है, 0.5 पे निगेटिव आ रही है, 0 पे पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 0 और 1, यहाँ पे 0 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है, निगेटिव मिल रहा है। 0.5 इन दोनों के बीच में हमने गेस किया कि 0.5 पे रूट होगा कहीं, 0.5 पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में तो रूट नहीं करेगा, अपोजिट साइन के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कहीं रूट लाई करेगा। तो हम क्या करते गए, 0.1, हमें तो गेस करना है ना x0, तो 0.4 पे निकाला, 0.4 पे हमने क्या वैल्यू निकाला, वो निगेटिव आ रही है। फिर 0.3 पे हमने वैल्यू निकाला, वो हमने क्या निकाला, पॉजिटिव आ रही है, यानी कि इन दोनों के बीच में अब रूट नहीं लाई करेगा, इन्हीं दोनों के बीच में रूट लाई करेगा। तो अब हम x0 को 0.3 ले सकते हैं या 0.4 ले सकते हैं। तो लेट सपोज हमने, क्योंकि हमें पता है कि 0.3 और 0.4 के बीच में ही रूट लाई करेगा, यही लॉजिक सेम टू सेम यही लॉजिक हम यूज कर सकते थे। इसके आगे अगर हम इन दोनों के बीच का पॉइंट डिवाइड बाई 2 करते चले जाते तो बाइसेक्शन मेथड बन जाता। अब यहाँ पे क्योंकि हमें न्यूटन रैप्सन यूज करना है तो हमें x0 को ही गेस करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें अपोजिट साइन का लॉजिक यूज करना पड़ा।
तो उसके लिए अब हम एक्स नॉट की वैल्यू 0.3 ले लें या 0.4 नहीं लें। यहाँ पे हम एक्स नॉट की वैल्यू 0.3 लेट सपोज ले लेते हैं। तो एक्स वन की वैल्यू हम लोग कैसे, वही टेंजेंट वाली इक्वेशन पहले लिखते हैं, क्योंकि वही देखो एफ डैश वाला टर्म आ गया ना। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन निकाला, उसमें फिर जो एक्स कोऑर्डिनेट है उस टेंजेंट का, वो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने तैयार कर लिया है। एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। अगर प्रीवियस पॉइंट पता है तो नेक्स्ट पॉइंट क्लोज टू रूट हमें ये ऐसे बता सकते हैं। अब एक्स नॉट 0.3 है, इस पर वैल्यू रखा, एफ एक्स तो वो दिया ही हुआ है, तो एक्स वन की वैल्यू हमारी ये आ गई। फिर एक्स टू की वैल्यू वही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में अब यहाँ पे एक्स ये जो है अपडेट कर देंगे। एक्स यहाँ पे 1 को 2 के रूप में लिख लेंगे और 0 को 1 लिख देंगे। तो बस वैल्यू यहाँ पे रखा और ये वैल्यू हमें ये मिली। अब यहाँ पे एफ एक्स टू की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, 0.0000035। तो हमने 4 अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स, तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं आगे तो हमारा जो करेक्ट अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स जो सॉल्यूशन निकल के आता है 0.3472, 0.3472, क्योंकि आगे ये 0.3472 रिपीट होता चला जाता है। तो हमें करेक्ट अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स निकालना था, तो हमारा वैल्यू ये निकल आई। मतलब हमें सबसे पहले एक्स नॉट पता चल गया, तो एक्स वन की वैल्यू, एक्स टू की वैल्यू, एक्स थ्री की वैल्यू, एक्स फोर की वैल्यू हम लोग जितना एक्यूरेसी तक हमें निकालना होगा रूट उस तक हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं न्यूटन रेफसन में। जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 48 बाई न्यूटन रेफसन मेथड, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो एक्स इज इक्वल टू 48 का होल 1/3, ये हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, ये होगी वैल्यू। लेकिन हमें वैल्यू करेक्ट अप टू क्या निकालना है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लें। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 48 होगा, ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। अब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 48 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, x के रूट निकालने होंगे करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड में हमने क्या सीखा है, सबसे पहले एक्स नॉट को गेस करते हैं। एक्स नॉट को गेस करने के लिए हम अपोजिट साइन लॉजिक निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग तो 0 1 ही ले लेते हैं। तो 0 पे हमने वैल्यू निकाली तो निगेटिव आ रही है, 1 पे वैल्यू निकालना है तो भी निगेटिव आ रही है, 2 पे निकालते हैं तो भी निगेटिव आ रही है, 3 पे निगेटिव आ रही, 4 पे पॉजिटिव, यानी इन दोनों के बीच में अब लाई करेगा। 3 और 4 के बीच में अगर लाई करेगा तो हमने मीन कोई पॉइंट ले लिया, 3.5 ले लिया। 3.5 पे हमें क्या निकल रहा है, निगेटिव निकल रहा है। फिर अगर 3.5 पे निगेटिव निकल रहा है, अगर 3.5 पे निगेटिव निकल रहा है और 4 पे पॉजिटिव है, तो हमको पता चल गया 4 और 3.5 के बीच में ही रूट लाई करेगा। तो हम 4 की ओर बढ़ें थोड़ा सा, 3.5 से 4 की ओर बढ़ेंगे तो 3.6 पे निकालते हैं तो भी निगेटिव मिल रहा है, यानी और अभी आप आगे बढ़ना होगा 4 की ओर, 3.7 पे निकालें तो पॉजिटिव आ गया। यानी कि ये हम समझ गए कि 3 रूट के इस साइड जो है 3.6 लाई कर रहा है और एक साइड जो है 3.7, इन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा। अब हम एक्स नॉट किसी को भी ले सकते हैं, 3.6 ले लें यहाँ पे, जैसे एक्स नॉट हम 3.6 ले लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमने इनिशियल गेस मार लिया है, अब डायरेक्टली x1 x2 x3 x4 जितना करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं। तो उसमें अगर हमें करेक्ट अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स निकालना है तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसी फॉर्मूले में रखा है x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। याद रहे कि नीचे एफ डैश रहता है, ठीक है, ऊपर एफ एक्स नॉट नीचे एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है। और आगे काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें रखते हैं एक्स नॉट, हमने बस हमें एक्स नॉट गेस करना रहता है। तो एक्स नॉट की वैल्यू इस पर रखा है, एक्स वन की वैल्यू हमें ये मिल जाती है। पूरा गेम इसमें कैलकुलेटर से करते हैं। वाई एक्स वन इज इक्वल टू, वाई एक्स वन की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ पे हमें ये वैल्यू निकल के आती है। सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एक्स टू क्या हो जाएगी, एक्स वन माइनस एफ एक्स वन अपॉन एफ डैश एक्स वन। तो एक्स टू की वैल्यू हमें क्या मिल के आ गई, हमें ये वैल्यू निकल के आई। तो करेक्ट इसको आगे करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आया, 4 डेसिमल प्लेसेस तक एक्स की वैल्यू जो करेक्ट
मोर एक्यूरेट आया जो रूट वो ये निकल के आया।